welcome back. Today we are going to completing the another part of the chapter, that is distribution of oceanic and continents. ठीक है, oceans and continents का हम next part को पढ़ेंगे. That part is concept of sea flow spreading. Concept of sea flow spreading बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि after the Second World War many of the scholars keenly took interest to search the sea flow. ठीक है, sea flow study में उन लोगों ने कि अगर हम सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू वेगनर कहते हैं तो सिर्फ हम उसी के बेसिस पर नॉलेज गेन कर सकते हैं. तो क्या वो रियलिटी है? फॉर दैट रीजन दे सर्च द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर्स. ठीक है, वो किया गया एंड हम लोगों ने पाया कि ओशंस आर हैविंग आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोग्राफीज. ठीक है, वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग. अब हम सी फ्लो किस तरीके से फैला है, ठीक है, किस तरीके से वो अक्वायर्ड है. सो द मैपिंग ऑफ ओशनिक फ्लो एंड प्लेसमेंट और स्टडीज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशनिक रीजन्स रिवील्ड एज. ठीक है, अब हम इसको रिवील करते हैं ऑन द स्टडीज ऑफ मिड ओशनिक रिजेस, दैट इज वॉल्केनिक इरप्शंस. मिड ओशनिक रिजेस जो होती हैं समुद्र में, मिड ओशनिक रिजेस जहाँ कॉन्टिनेंट्स और ओशनिक जो एजेस हैं वो कनेक्ट होती हैं, वहाँ पर ऐसा पाया गया कि मोर एंड मोर वॉल्केनिक इरप्शन सीन बी मोर देयर इन दी मिड ओशनिक रीजन्स. ठीक है, और रिजेस. तो आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा समुद्र के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ होता है? एट मिड ओशनिक रिजेस. ठीक है, नेक्स्ट इज the rocks equidistant on either side, equidistant on either side of the crest of mid-oceanic ridge. ठीक है, एक ये नोटिस किया गया क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन समुद्र के अंदर होता है, कंटिन्यूस चलते रहते हैं, कभी कौन से सी फ्लोर में कभी कौन से सी फ्लोर में इरप्शन होता रहता है, तो वो इरप्टेड होकर जो लावा बाहर आता है, सेटल डाउन होता है, तो वो सेटल डाउन जो माउंटेन रिजेस है उनके इर्द गिर्द, यानी कि यहाँ पर इसी तरह, तो इक्वल डिस्टेंस में हम लोगों को वो सेम रॉक पैटर्न मिला है, यानी कि उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन सेम है. ठीक है, उनका एज ग्रुप सेम है, विच वेरीफाइज कि वो सभी लावा ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन निकले हैं और वो सेटल डाउन हुए हैं और वो सी फ्लोर का आज एक हिस्सा है. ठीक है, नेक्स्ट इज द ओशनिक क्रस्ट रॉक्स मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स. डेफिनेटली कोई भी चीज जो पहले लेड होगी, ठीक है, मान लीजिए ये आपका ओशनिक फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर में हमने कहा कि ओशनिक जो रिजेस हैं वहाँ पर कंटिन्यू जो है इरप्शन होता रहता है. ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन चलता रहता है, ज़्यादातर वहीं होता है ओशंस के अंदर जहाँ आपकी ओशनिक रिजेस फाउंड होगी, तो वहाँ पर ये फॉर्मेशन चलता रहता है. तो वो धीरे धीरे वो जो पहले से लैंड है, पहले से जो लैंड है उस पर आकर सरफेस पर सेटल्ड हो जाते हैं. तो व्हाट वी फाउंड, हमने देखा कि दीज आर मच यंगर एज द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, यानी कि सी फ्लोर जो समुद्र के अंदर फ्लोर है वो आपकी कॉन्टिनेंटल फ्लोर से कहीं ज़्यादा न्यूअर है, यंगर है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर थिन. सेडिमेंट्स ऑन ओशन फ्लोर आर थिन. आप लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि क्योंकि ये रेगुलर साइकिल चलती रहती है, सेडिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी पहले से होते, अगर यहाँ पर होते और आते रहते और जमा होते रहते तो ये बहुत लंबे पीरियड के लिए होते. तो हम ये कहते हैं 200 मिलियन ईयर्स से पुराने ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं हैं. क्यों? क्योंकि वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होकर वो न्यू बेसेस आ जाते हैं, सदन नीचे प्रेस्ड हो जाते हैं और वो साइकिल के रूप में फॉर्म होते रहते हैं. मीन्स यही रेगुलर रोटेशन साइकिल, ट्रेंचेस और इन सब की चलती रहती है. इसलिए वी फाउंड द सेडिमेंट्स लेयर थिन ओवर द सी फ्लोर. ठीक है, नेक्स्ट इज द डीपेस्ट ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड earthquake occurrence while the mid-oceanic ridges areas of quick fossy have a shallow depths. अभी हम लोगों ने इसके बारे में बताया आपको कि साइकिल why we found the less thin formation of the sediments. जो sediments हैं वो यहाँ पर हमें कम क्यों मिलेंगे? उसका बेसिक रीजन क्या है कि ये साइकिल मीन्स जो अंडर प्रेशर होकर जो ट्रेंचेस हैं आपके सी फ्लोर में, ट्रेंचेस क्या होते हैं? गहरे खड्डे. ठीक है, बहुत गहरे डीपर पार्ट ट्रेंचेस कहलाते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं. वो हम लोगों को ऐसे विजुअल नहीं होते हैं,
तो जो चीज़ें इस तरीके से फॉर्म होती हैं दे कैन बी अंडरमाइंड इन दिस ट्रेंचेस एंड रूटीनली वो हम लोग जो लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट मैंटल एंड कोर। तो मैंटल में जाकर फिर वो अंडर प्रेशर होकर फिर वो लावा फॉर्मेशन होकर फिर वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सी फ्लोर इज नॉट स्प्रेडिंग एज इट शुड बी। क्यों? क्योंकि वो साइकिल में वो चीज़ें ट्रेंचेस और इन सब जगहों में जाकर सबमिट हो जाती है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट द डीपेस्ट ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड, ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड, बहुत गहराई में वो है। अर्थक्वेक अकरेंस बाय द माइट मिड ओशनिक रिजेस एरियाज अर्थक्वेक फोर्सी, यानी कि जो मिड ओशनिक रिजेस एरिया में है वहाँ पर हम देखते हैं कि इन दैट एरिया डीपेस्ट ट्रेंचेस हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द अर्थक्वेक। And in the other part we can see where it is not where it has been seated deeply, it is for the occurrence of the volcanoes, ठीक है। So the volcanoes and the earthquake which are togetherly called as the एंड्रोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, हमारी धरती के अंदर के एंड्रोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो आपकी सी फ्लोर, क्योंकि सी फ्लोर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द क्रस्ट, ठीक है, कभी भी उसको हम क्रस्ट से अलग नहीं करेंगे, तो वो रूटीनली चलता रहता है अंडर सी फ्लोर, ये मूवमेंट होते रहते हैं। हम लोग अपनी एक लाइफ में दो लाइफ में इसको पॉसिबल नहीं, हम अर्थक्वेक पर होने वाले चेंजेस को भी सर्टेन शॉर्ट पीरियड में नहीं देख सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर टुडे। नेक्स्ट हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, इसका जो पार्ट रह गए हैं हमारे उनको कंप्लीट करेंगे। टिल देन ओके बच्चों, थैंक यू।